हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? एंड मैं बहुत खुश हूँ ना, मैं खुश नहीं हूँ, सॉरी, मैं गलती बोल रही हूँ। मुझे अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे खरगोशों के ऊपर। बताऊँगी, देखो बहुत लोगों को पता है कि जब लाइव पे आते हैं, मैंने बताया है मेरा खरगोश है, 2 है, जुपिटर और कुकी। पता है मेरे ऊपर इतनी प्यार है इन दोनों को, मेरे मम्मा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं दोनों। इनका प्यार कैसे कैसे दिखाते हैं पता है। मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, इनको गुस्सा आता है, पता नहीं क्या मेरा रिवेंज ले रहे हैं। मैं हमेशा चार्ज डालती हूँ, चार्ज डाल के देन चली जाती हूँ कॉलेज पे, तो आके देखती हूँ तो चार्जर का केबल को बाइट करके रखते हैं। अभी तक मैंने 7 to 8 केबल्स मैंने रिप्लेस किया है। सच में एक बाइट करते हैं, 2 से कर देते हैं चार्जर केबल्स को। पता नहीं मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों है इनको। मैं मोबाइल नहीं यूज़ करना है इनको। एक बार तो इतना गुस्सा आया, एक्सट्रीम हाई लेवल आया, जब चार्ज नहीं था मोबाइल में, मुझे डालना था, मैंने उठाया, चार्ज ही नहीं हो रहा है। स्विच डाल रही हूँ, मुझे लगा कि कहीं गलत स्विच डाल दिया, देख रही हूँ चार्ज नहीं हो रहा है, केबल भी कनेक्ट है। बाद में मैंने देखा तो जो चार्ज डाला है ना, उसका अलग से आ रहा है, मतलब पूरा हाफ बाइट करके रखा है इन्होंने। पता नहीं 2 है, दोनों में कब मुझसे फंसेंगे, पर पता नहीं, इतनी प्यार कर रहे हैं मुझसे। मैं तो एक दिन इतना गुस्सा आया, दोनों को खड़ा के मारना चाहती थी, कौन किया, बट इतना बेचारे फेस ऐसे रखते हैं ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। यही दोनों ने किया है, इतना कम्प्लीटली जैसे सीजर रख के काटते हैं ना, वैसे कर चुके हैं दोनों। मुझे तो डाउट है यही करते हैं क्या, कोई अपने आप कैसे हो सकता है, राइट? तो ऐसे इन्होंने मेरा हाल कर दिया। आज फिर से काट के रखा है। मैं तो इवन नीचे नहीं रखती हूँ ना, वो जिससे फ्लोर में घूमते हैं फिरते हैं, तो मैं बेड के ऊपर रखती हूँ। इतना हाइट पे है बेड, तो कैसे करते हैं ये, इतना कैसे मेरे ऊपर प्यार आ गया इनको। वो भी आज देखा, सारा दिन मैं घर में थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी, देख लिया, 5 मिनट के लिए गई किचन के पास और हो गया ख़त्म, पूरा रिवेंज ले लिया मेरा। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नया तो लेना पड़ेगा। आज तो इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ इनको तो मैं बताऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट में देखा था जैसे कवि और मित्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक कवि एली की बातों में आके उसे थोड़ा समय के लिए वो कंफ्यूज हो जाती है, वो दूसरे जैसे बिहेव करती है, लाइक मित्रा तो ओवर एक्टिंग कर रही है, मित्रा तो क्या है, सबको कैसे ऐसे एलर्जी हो सकता है, राइट? एक प्रैक्टिकल थिंकिंग में आके वो अपने वो लेवल को खो देती है। मतलब वो कौन है, वो कैसी है, कुछ नहीं सोचती है, वो उसकी बातें कर देती है, लाइक वो सैंडविच देती है तो वो पसंद नहीं करती है, वो ऐसे ही बोल देती है मुझे भी एलर्जी हो सकता है ऐसे। तो मित्रा को समझ आता है, कि ये दोनों जानबूझ के कर रहे हैं, मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत बहुत। तो उठ के चली जाती है बाहर, ग्राउंड होता है तो वहाँ जाके खड़ जाती है, देख रही होती है। उसे तो दिल में लगता है बहुत ज़ोर से, क्योंकि ये एक पर्सन है, हम इतने क्लोज़ हैं, इतने दिनों से आके बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, एटलीस्ट हेट तो नहीं करना है ना, हमको इतना हर्ट नहीं करना है। तो वही काम कभी भी कर देती है। बाद में क्लास शुरू होता है तो फिर से जाके बैठती है, बट वो नहीं चाहती है कि एली के पास में जाके बैठें, कवि के पास में जाके ना ही बैठें, बट फिर भी वो जाती है। उसका तो इतना तो मैच्योरिटी है, बच्चे जैसे तो बिहेव नहीं करना है, तो वो जाके बैठ जाती है अपनी जगह में। एंड क्लास शुरू होता है, कवि उसे देखती है, वो उसके पास नहीं देखती है। उसके माइंड में आता है कि इन लोगों के पास इसके बाद मुझे बात नहीं करना है। जैसे वो भी मुझसे बिहेव कर रहे हैं वैसे मैं करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी। ज़्यादा अटैचमेंट करने से ही तो प्रॉब्लम हो रहा है। वो खाने के लिए बोलते हैं, मैं नहीं खा रही हूँ, मैं क्यों अटैचमेंट करूँ, तो फिर से इसका यही प्रॉब्लम होता है। एंड कवि सारा चीज़ नोट करती है, उसे बहुत बुरा लगता है। अपने आप पे भी कभी कभी उसे माइंड में आके जाता है कि हमें थोड़ा सोच के बात करना चाहिए था, एली के बाद में आ गई। तो आफ्टर इनका स्कूल छुट्टी होता है तो मित्रा किसके लिए भी वेट नहीं करती है, वो अपने चुपचाप अपने बैग उठाती है, जल्दी जल्दी जाने लगती है, बस में जाके बैठ जाती है। एंड एली भी देखती है इसे क्या हुआ, मतलब जब सब कुछ कर दिया एली भी, बट फिर पूछ रही है कि क्या हो गया, इसे बुरा लग गया क्या हम जो बात किया, ऐसे वो कवि से बोलती है। एंड कवि बोलती है मुझे पता नहीं, मे बी हुआ होगा, हम जो बात किए हैं। ऐसे वो दोनों बात करते हैं, बहुत बुरे हम बोल नहीं सकते हैं, जस्ट एक नया चीज़ हम देखते हैं, डिफरेंस है। जब हमेशा कुछ अलग चीज़ हम देखते हैं ना, सबसे अलग है, सबके
सबसे है ना दूसरे वे पे जा रहे हैं, उनको हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके वैल्यूज़ को हम दूसरे समझते हैं, दूसरे तरफ समझते हैं। हम जैसे देखते आ रहे हैं लाइक हम एक ही रास्ते में जा रहे हैं, उसी रास्ते में जाना है, बट कोई अलग रास्ते में जा रहा है तो उसे हम ऐसे समझते हैं। तो जस्ट लाइक दैट वैसे ही कवि और एली भी सोचते हैं। उनका तो कोई गलती नहीं है, वो भी बेचारे क्या करेंगे, नया है, इतने सारे चीज़ को इग्नोर कर रही है मित्रा, तो उनको भी गुस्सा आया होगा, ट्राई किया होगा। तो आफ्टर कवि जाती है, वो भी बस में बैठी है, वो देखती है मित्रा को, वो उसकी तरफ नहीं देखती है, वो गुस्सा होती है, वो मतलब हर्ट हो चुकी है मित्रा। वो सोचती है कि कवि के बारे में कल इतना प्यार दिखाती है, अपने कंधों में सुलाया उसने, राइट, वो जो ऑटो में चला था एंड उसे जब वॉमिटिंग हुआ था उसे पूरा उसे वाइप किया था। कौन करता है सब? बट अब देखो फिर से इसकी बातें जैसे कर रही थी, बिहेव कर रही थी, मुझसे बात ना करना, मैं दुश्मन हूँ क्या, ऐसे सब उसे माइंड में भागता रहता है। एंड कभी भी सोचती है कि कहीं मैंने गलती कर दिया क्या, उससे ऐसे बात नहीं करना है। अच्छा ठीक है, उसे कुछ भी एलर्जी होता है, कुछ लोग होते हैं ना सिंपैथी नहीं दिखाना है मुझे, ऐसे सोचते हैं, उनके साइड में होता है चीज़ें। तो कभी सोचती है कि मैंने बेबी गलती कर दिया होगा, मुझे बात करना है, ऐसे वो सोचती है। देन इनकी स्टॉप आ जाता है, मित्रा उसके लिए वेट नहीं करती है, वो उतरती है, जाने लगती है। एंड कभी जब तक आती है ना, बच्चे ऑलरेडी सामने सब होते हैं ना, निकलने लगते हैं, तो जब तक वो बुलाने की ट्राई करती है तब तक मित्रा जा चुकी होती है। मतलब इतने गुस्से, जब गुस्से में होते हैं तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हम जाने लगते हैं। तो ऐसे ही मित्रा भी जाती है, कभी भी देखती है, अच्छा ठीक है हम कल बात करेंगे, देखते हैं, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। एंड मित्रा जाती है अपने घर में, उनके मम्मा देखते हैं क्या चल रहा है, पूछते हैं, मतलब इसकी फेस को देखते हैं, कुछ तो फाइंड आउट कर लेते हैं मित्रा। बट इवन उस समय तो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करती है, सारा गुस्सा नहीं बताती है, फेस में नहीं ले आती है। वो बताती है कैसे गया, उसकी तबीयत कैसी है, सब कुछ वो डिस्कस करती है। एंड बोलती है कि मम्मा मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, मैं जाके सोती हूँ, ऐसे बोल के ना वो रूम पे चली जाती है। एंड इधर कवि भी जाती है, रूटीन एज़ पर रूटीन, सब पेरेंट्स जैसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं, बट जब वो अकेले में होते हैं ये सारा चीज़ नोट करते हैं, सारा चीज़ माइंड में भागता है। एंड कवि भी जाती है अपने रूम में। देन मित्रा अपने रूम में होती है तो वो सोचती है, कवि के बारे में ही सोचती है, वो क्यों ऐसे किया मुझसे, मतलब क्या मैंने क्या किया गलती, जब कुछ चीज़ें मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, इन सब नए हैं तो मुझे तो पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरा गलती है क्या, मैं यहाँ आई थी, मैं मेरा शहर छोड़ के आई हूँ, मेरा दुनिया छोड़ के आई हूँ, तो मेरा गलती है क्या, मेरा मम्मा की मजबूरी है, मैं आई थी, बट इनका क्या प्रॉब्लम है, मैं खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, उनको क्यों इतना परवाह है। तो ये सब इसके माइंड में भागता है। एक फ्रस्ट्रेटेड लेवल पे होते हैं ना, वैसे भी होती है। बट जितना फ्रस्ट्रेटेड होती है मित्रा उतना ही वो मैच्योर भी होती है। देखो वो समझती है कि ये नया देख रहे हैं मुझे, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, सारे चीज़ देख रहे हैं, मैं सबसे अलग हूँ, तो इनको तो डाउट आ रहा है, तो गुस्सा भी कर रहे हैं। इनके साइड से तो ये सही कर रहे हैं, बट मेरे साइड से तो गलती है। बट मैं भी क्या करूँ, हाँ सबका गलती नहीं है, अपने अपने साइड में गलतियाँ नहीं है, अपने अपने साइड में सही चल रहा है। तो एक मैच्योरिटी लेवल पे हो जाती है। दैट्स कॉल्ड मित्रा की मैच्योरिटी लेवल, मुझे बहुत पसंद है। वो मे बी दूसरे दुनिया से आई है, वहाँ की चीज़ अलग है, जहाँ हम सराउंडिंग्स में होते हैं वो भी हमें डिसाइड करता है कि हम कैसे हैं, कौन हैं। तो ऐसे ही मित्रा भी होती है। एंड कभी देन मित्रा सोचती है कि अब ये सब नहीं सोचना है, मुझे पढ़ना है, मुझे फोकस करना है, तो वो बैठ के पढ़ने लगती है। एंड थोड़ा एंटरटेन के लिए मोबाइल भी यूज़ करती है, जैसे टीनेजर्स होते हैं, बट वो उतना ज़्यादा नई चीज़ देखना चाहती है, अबाउट साइंस, अब उसके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी वो देख रही होती है। एंड इधर हमारे कवि उसके माइंड में भागता है कि कहीं इसने गलती कर दिया क्या, एली के साथ बात करके उसके माइंड में भागते रहता है। वो सोचती है कि कॉल करें, देन सोचती है कि ना मैं नहीं करूँगी, मतलब मैंने इतना बड़ा क्या गलती कर दिया। एक टीनेज लेवल का मूड ऐसे होता है, एक तरफ सोचता है एक तरफ ना, एक इतना सारा बैरियर होता है, कम्युनिकेशन ना बहुत कम होता है, बहुत कम। हम है ना प्रॉब्लम में होते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता है। जब एक स्टेज में मैच्योरिटी पे आते हैं ना, तब हम सीधे सीधे बात करते हैं, ये है मुझे प्रॉब्लम, आप क्या करोगी, ये सब हम बात करने लगते हैं, समझते हैं। पहले कम्युनिकेशन हमें ठीक से पता ही नहीं कैसे बात करना है, कैसे सॉल्व होगा, तो क्या करेंगे। टीनेजर लेवल पे तो यही होता है। एंड वो भी चुप हो जाती है, उसकी भी वहाँ थोड़ा ईगो होता है कि मैं क्यों बात करूँ, ऐसे वो चुपचाप रह जाती है। एंड इनका एज पर रूटीन जाता है, रात का डिनर होता है,
एंड मित्रा बार बार उसके माइंड में आता है चीज़ें, बट फिर भी वो कंट्रोलेबल होती है, उसका माइंड ऐसे ठीक जा रहा होता है। एंड कभी का इधर वो थोड़ा हाइपर होती है, कभी कभी स्लो होती है, कभी मूड स्विंग्स होता है, उसे कॉल करूँ, उसे बात करूँ ऐसे सोचती है, बट उसकी मूड भी ना इधर उधर जा रहा होता है। एंड सुबह होता है, यूजुअली जो कभी उठती है वो सोचती है कि हमारा दिमाग को सही रखना है। मेडिटेशन इज़ द ओनली थिंग, हमारे सारा चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इवन हमारा जो होता है ना, बहुत सारी चीज़, एंगर से लेकर हैप्पीनेस तक सब कुछ एक लाइन पे ले आओ, वो एक चीज़ में होता है मेडिटेशन। तो ये वो करना चाहती है। इससे तो बेसिक पता है कि किस चीज़ हमें कंट्रोल करता है। एंड मैं आजकल क्यों ऐसे हो रही हूँ, तो वो सोचती है मेरे योगा की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ ठीक से, तो वो सोचती है जाओ मैं करूँ। एंड उसका तो और भी एक रीज़न होता है। पता है हम सब कुछ करते हैं ना, तो उसके बिहाइंड एक रीज़न तो होता है, कुछ तो सिली रीज़न्स होता है, कुछ तो हम चाहते हैं सामने वाले से, वो ना पैसा ना कुछ और, जस्ट एक अटेंशन वैसे होता है। तो वही कभी भी सोचती है। एंड वो जाती है वो योगा करने के लिए, तो देखती है कोई खड़ा है क्या, यस ऑब्वियसली वहाँ तो हमारी मित्रा होती है, बट वो है ना 1 मिनट के लिए देखती है। उस समय तो जिक्सन भी नहीं होता है, वो नहीं सोचती है कि जिक्सन को ले आओ खड़ा हो देखो, वो नहीं चाहती है। उसे तो गुस्सा है उसके ऊपर। जितना भी मैच्योरिटी आ जाता है, फिर भी वो गुस्से के लेवल भी होता है, इसने कैसे मुझसे ऐसे बिहेव किया, मेरे बारे में क्या जानती है ये, जाने बिना कैसे ये कुछ भी बोल सकती है, ऐसे सब मित्रा की साइड में भी प्रॉब्लम होता है। तो वो देखती है, मित्रा भी देखती है उसे, ये आ गई योगा कर रही है। तो जब कभी नोट करती है ना वहाँ कोई खड़ा है, यस यही होगी, तो थोड़ी देर में वो निकल जाती है। मतलब मित्रा अपने काम देखने के लिए चली जाती है। लाइक मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ, ऐसे बताते हैं ना, बता के नहीं बताना, ऐसे ही मित्रा करती है। एंड कभी भी देखती है ये क्या हमेशा तो रुकती है, आज क्या हुआ पता नहीं, ऐसे वो भी सोचती है। बट माइंड ऐसे ही नहीं चलता है। तो वो आफ्टर जाती है, रेडी होती है स्कूल के लिए, एंड वो जाती है वहाँ रुकती है। बट आज मित्रा सही समय आती है, मतलब ना जल्दी ना पीछे ना आगे, वो बस जैसे आता है उसी समय जाती है। एंड कवि को देखती है वहाँ, कभी भी उसे देखती है, एक फॉर्मेलिटी का हेलो होता है वहाँ, हेलो ऐसे बोलती है, हाय गुड मॉर्निंग, उतना ही। एंड ये दोनों जाके बैठ जाते हैं। अब कभी सोचती कि इसने गुस्सा नहीं किया मुझसे, मतलब हम गलती कर दिया है, हमें पता है, तो सामने वाले से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, वो गुस्सा करेगी, हम कुछ बोलेंगे, तब हम समझाएंगे, कुछ बोलेंगे, ऐसे सोचते हैं। मित्रा की तो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप होती है, शांति से बैठी होती है, बट उसका सारा गुस्सा, उसकी एटीट्यूड सब कुछ अंदर होता है। ओके। एंड अंशु बस निकलता है, अंशु आती है, अंशु उसकी बर्थडे की बाद अभी आती है, तो उसका धमाका होता है, हाय हेलो बोल के बहुत धमाके मजाक आती है। देन वो देखती है मित्रा को, ए मित्रा क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो तुम मुझे पता नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारे किस्सा, तुम ऐसे क्या चीज़ खाती हो कि तुम्हें एलर्जी ना हो। तो अंशु से पूछती है कि तुम मुझे एक लिस्ट दे दो, ओके, नेक्स्ट बर्थडे पे मैं वही चीज़ रखूँगी जो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, ऐसे बोलती है। मतलब उसे समझाती है, खुद गलती किया है उसने स्वीट्स खिला के, बट वो उतना सोचती नहीं है, वो बस फनीली बात कर लेती है। एंड मित्रा भी कुछ नहीं बोलती है उसे, वो हंसती है, स्माइल करती है, अच्छा ओके कोई ना, ऐसे। एंड वो कवि को देखती है, कवि से बात करती है, तुम क्या हो गई, तुम्हें क्या होगा, ऐसे क्यों मुंह फिरा के बैठी हो, ये एक दिन नहीं आया इसका मतलब क्या, इतनी सैड हो गई तुम। वो उसे भी छेड़ती है, उसे भी नहीं छोड़ती है। एंड ये स्कूल जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वो क्लास में जाते हैं, तो सब बच्चे होते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, एंड इनका धमाका होता है, क्लास स्टार्ट होता है। अब है ना, वो देखती है कि एली के पास बैठे या ना बैठे, ऐसे से नहीं सोचती है मित्रा, उसका गुस्सा होता है, बट अपने जगह है वो, किसी भी हालत में मेरा जगह नहीं छोड़ूंगी मैं, ऐसे वो जाके बैठ जाती है। उसकी मैच्योरिटी के लेवल ऐसे होता है। एंड क्लासेस चलता है, तो एक सर्कुलर वहाँ पेस्ट किया जाता है, जो एक नोटिस बोर्ड होता है ना, वहाँ सर्कुलर पेस्ट किया जाता है। एंड कुछ बच्चे देख लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, तो बच्चे सब चिल्लाते हैं। आफ्टर ब्रेक के बाद ब्रेक होता है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं, अरे नोटिस बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगाया है, देखो देखो, ऐसे बोल के ना जाते हैं। तो अंशु भी जाती है, देखती है, वाह, वो नोटिस करती है, पढ़ लेती है, आती है एंड चिल्लाती है। अंशु है ना कवि के पास बोलती है कि कवि तुम्हें पता है इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आया है हमें, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है बहुत शांति से, क्या हुआ, कुछ हो गया क्या, क्या प्रॉब्लम,
क्या मतलब इतना खुशी क्यों हो, ऐसे पूछती है। तो अंशु बोलती है अरे हमारा ट्रिप होने वाला है 3 दिन के लिए, यू नो इट्स रियली ग्रेट, वो भी एग्ज़ाम हुआ हमें, वाह ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है ट्रिप, कैसी ट्रिप एंड कौन सी ट्रिप, 3 दिन के लिए। तो अंशु बोलती है हाँ तुम्हें पता नहीं, तुम तो लास्ट ईयर भी नहीं आई थी बेकार से, लास्ट ईयर तो 2 दिन हुआ था, आज तो इन्होंने 3 दिन किया है, मतलब इस टाइम वाव इट्स रियली फैंटास्टिक। मैं तो मेरे मम्मा को बोल के समझा दूँगी, मैं तो कुछ भी हालत में देख के उनको मना लूँगी, ऐसे बोलती है। एंड एली भी आती है, वो भी देख लेती है नोटिस को, सब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, सब बच्चे की यही बात चल रहा होता है। एंड मित्रा चुपचाप देख रही होती है क्या होता है, ट्रिप कहाँ जाते हैं, ये सब उसे पता नहीं ना, तो वो देख रही होती है। एंड अंशु उसके पास जाती है, मित्रा तुम्हें पता है ट्रिप कितना एंजॉय होता है, हम लास्ट बार गए थे मनाली गए थे, इतना सुपर्ब था 2 दिन, इतना फैंटास्टिक, तुम इस बार आ जाओ, बहुत फ़नी होगा, बहुत हम एंजॉय करेंगे, ऐसे बोलती है। तो कवि सुनती नहीं है, मित्रा भी वैसे ही बैठी होती है, वो उसे तो आधा बात समझ ही नहीं आता है, ट्रिप ये क्या होता है, उसने तो कभी नहीं गया है, तो वो सोचती है क्या होता है, वो ऐसे ही देखती है। तो अंशु समझाती है तुम्हें ट्रिप पता नहीं, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे स्कूल में नहीं गई क्या इसके बिफोर। तो मित्रा ऐसे ही देखती है, वो कुछ बोलने के लिए आती है एंड कवि भी उसे देखती है, मतलब इसे तो ये दुनिया में ही नहीं है, ये सच में ऐसे क्यों बिहेव करती है, मतलब कुछ पता है तो पता है, या ना है ना तो ना है, बोलना चाहिए ना, ऐसी क्यों देख रही है, मतलब ये भी ऐसी देख रही होती है। तो मित्रा आप बोलती कि हाँ मैं गई थी लास्ट ईयर, मेरा स्कूल में गई थी मैं ट्रिप, ऐसे बोलती है। अच्छा तुम गई थी, ओके अच्छा हुआ, तो इस बार भी आ जाओ, ओके इस बार हम बहुत मन एंजॉय करेंगे। तो कवि के पास अंशु आती है, चलो तुम इस बार ज़रूर आना है कवि, तुम लास्ट बार ऐसे किए थे वैसे नहीं करना है, लास्ट बार इसने 2 दिन छुट्टी मार के घर में बैठ के पढ़ी थी, ऐसी कैसे हो सकती है पता नहीं, ऐसे उसके बारे में पूरा तरफदारी कर रही होती है। एंड कवि वो देखती है कि अच्छा ये बताओ 3 दिन ट्रिप मैं क्यों आऊँ, मुझे नहीं आना है, मैं घर पे रहूँगी। एंड उसके माइंड में तो होता है एक्चुअली, कवि के माइंड में ट्रिप जाए या ना जाए ऐसे एक क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर जैसे इस बार नहीं होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको थोड़ा माइंड भी ऐसा होता है कि ट्रिप जाने की, कहीं घूमने की, ऐसे माइंड आता है, तो कवि का माइंड में होता है। बट अंशु बहुत परेशान करती है ना, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। देन अंशु बोलती है कि अरे तुम क्या बात कर रही हो, ये तो हमारी एजुकेशनल ट्रिप है, पता है इसमें हम एक स्पेस रिसर्च सेंटर जाने वाले हैं, कश्मीर जाने वाले हैं, तुम क्या बात कर रही हो, ऐसे बोलती है। एंड देखती है कवि, एकदम से उसकी आंखें बड़े हो जाते हैं, उसके कानों खड़े हो जाते हैं उसकी, क्या स्पेस सेंटर, ऐसे कैसे, हमारे स्कूल स्पेस सेंटर कैसे ले जाएगा। बट सोचती है कि व्यूअर्स मुझे पूछ सकते हो कि स्पेस सेंटर इसरो जो साउथ में है, जो बेंगलोर में है, बट उसके अलावा एक जगह है कि वो कश्मीर में है, एग्जैक्टली क्या है उसका नाम सब मैं बताऊंगी, ओके। बट एक चीज़ है कि कश्मीर में सेकेंड एक रिसर्च सेंटर है, छोटा सा, उतना बड़ा नहीं। कवि जब सुनती है वाह स्पेस सेंटर, तो उसकी बहुत बहुत खुश हो जाती है, मतलब अब उसकी रीज़न मिल गया उसे जाने की, वो ऐसी एक पागल है स्पेस के बारे में, तो वो तो जाना चाहेगी। तो कवि पूछती है अंशु से, सच में स्पेस सेंटर, और कितने दिन, क्या सारा डिटेल्स पूछती है। तो कवि अंशु बोलती है तुम ही जाके देख लो जो नोटिस बोर्ड में है। तो वो भी जाती है, जाके देखने लगती है एंड उसके सारे डिटेल्स देख देती है। 3 दिन का ट्रिप है एंड 1 वीक के बाद है ट्रिप, अभी नहीं। तो ये सारा डिटेल्स देखती है, उसकी फ़ीस कितना लगेगा, एंड ये सिर्फ 12th बच्चों के लिए, ज़्यादा नहीं, 11th 10th ऐसे सब नहीं, सिर्फ 12th बच्चे के लिए। एंड ये देखती है एंड एली भी बहुत खुश होती है। तो अब यहाँ मित्रा को समझ नहीं आता है। एक बात है कि ट्रिप जा रहे हैं, ओके, कहीं टूर समझ आ गया, कहीं घूमने के लिए, बट जो स्पेस सेंटर बोला उसके माइंड में आता है ओ माय गॉड स्पेस सेंटर, मतलब वहाँ अगर मैं जाऊँगी मुझे पकड़ लेंगे, मतलब वहाँ कुछ रेजर होगा, कुछ सिग्नल्स फाइंड आउट करने की होगा, मैं एलियन पता चल गया तो मुझे पकड़ लेंगे, ये सब उसके माइंड में होता है। बट बेचारी को पता नहीं कि इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास, ह्यूमन के पास नहीं है भाई।
उसे अभी पता नहीं, एंड वो बस डरती है। जब स्पेस सेंटर सुनती है ना तो डरती है। ऑब्वियसली जो साउथ में है स्पेस सेंटर, इसीलिए तो वो नॉर्थ में आए हैं। अगर वहाँ नहीं होता है तो वहीं जाते थे ना। तो मित्रा के माइंड में ऐसे जा रहा होता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी फंस जाऊँगी, ऐसे उसके माइंड में होता है। तो वो बिल्कुल है ना माइंड में सेट कर लेती कि मुझे ट्रिप में नहीं जाना है, पक्का नहीं जाना है। एंड इनका ऐसे ही धमाका होता है। उस दिन सारा दिन टूर का ही बात चलता है। एंड जब क्लास होता है तो क्लास में मिस भी बताते हैं कि बहुत अच्छा जगह है कश्मीर, एंड जो भी बच्चे जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। एंड एजुकेशनल टूर है भाई, एजुकेशन का भी यूज़ करो, हमेशा घूमने की नहीं। बट बच्चे का मूड तो ऐसे होता है ना ट्रिप में जाते हैं तो। एंड ऐसे ही इनका भी माइंड होता है तो ये निकलते हैं। बस में भी अंशु छोड़ती नहीं है, यही बात करती है। एंड वो बोलती है कि मित्रा तुम अभी से बोल के रख लो घर में, मैं भी जाके ड्रामा करूँगी तभी मानेंगे। तो अंशु है ना कवि और मित्रा को एक समझाना चाहती है, देखो दोनों इधर आओ, दोनों इधर आओ, मेरी बात सुन लो। पेरेंट्स की एक साइकोलॉजी समझ लो, ओके। हर पेरेंट्स जब आपको कुछ चाहिए बोलते हैं ना, उसे मना करते हैं, उसे नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। बट आपको ऐसी एक ट्रिक करना है, तुम्हें वो नहीं चाहिए ऐसे बोलना है, ओके। बट वो ऑब्वियसली वो दे देंगे। अब पहले जाके तुम्हें बोलना है कि दोनों को हमें टूर पे ले जा रहे हैं, ट्रिप पे ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना है। आप लोगों को बोलना है कि एजुकेशनल टूर पे ले जा रहे हैं, मुझे बोर लगेगा, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलना है। अगर ऐसे बोलोगे ना, अपने आप दोनों को ले जाके ट्रिप पे छोड़ेंगे। वो इतनी सारे पैसे निकाल के देंगे, अपने आप के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद के देंगे। ये बिल्कुल सच है। जब एजुकेशन का नाम लेते हैं ना, बच्चों को उसमें घुसाते हैं, यही करते हैं पेरेंट्स। तो ऐसे बोलती है अंशु, तो बिल्कुल सही बोलती है। लगता है कि कवि को हंसी आती है उसी, बट वो उसके घर में तो प्रॉब्लम नहीं है। बट मित्रा के घर में मित्रा तो खुद जाना नहीं चाहती है। एंड और एक बात है कि उनके पेरेंट्स, ओ माय गॉड, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं बात 3 दिन के लिए कैसे मानेंगे। उसकी ऑलरेडी फूड का इशू है, खाने की इशू है। एंड एक तो स्पेस सेंटर जा रहे हैं, उसका सारा उसे पता नहीं कुछ भी। तो वो सोचती है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सोचने तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में मैं क्यों सोचूं, ऐसे ही सोचती है, कोई नहीं, हमें क्या है, हाँ मैं थोड़ी ना जा रही हूँ। तो वैसे उसकी माइंड सेट होता है। वो जाती है, उनके घर जाते हैं। अब भी ये दोनों बातचीत नहीं कर रहे थे, इनका भी ऐसे ही चल रहा होता है। एंड ये घर जाते हैं तो अंशु चली जाती है अपने घर, वो अपने काम करने लगती है मनाने के लिए, जैसे बोली। एंड ये जाते हैं, इनका ऐसे ही रूटीन जा रहा होता है। तो उस दिन वो जाती है तो वो सारा डिटेल्स वो चेक करने लगती है अपने मोबाइल में, वो स्पेस सेंटर क्या है, वो चीज़ें क्या है। तो कुछ नहीं, वो सिंपल सा होता है, उसे मेक इट सिंपल समझ आता है कि उतना इजी है कि वो सिर्फ स्पेस सेंटर है, जैसे इसरो है उसमें से डुप्लीकेट है, बट उतना एक्सपैंडेड नहीं, बहुत सिंपल सा है। एंड इसे समझ आता है यहाँ से ख़तरनाक नहीं है, मैं जा सकती हूँ, बट फिर भी मैं क्यों जाऊँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ऐसे ही वो सोचती है। एंड ऐसे ही 2 दिन निकलता है। ये 2 दिन में है ना सारे बच्चे नाच कूद बहुत बहुत सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में जैसे टूर जैसे उनको फ़ील हो जाता है। टूर के बारे में बात करना, ट्रिप के बारे में बात करना, वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे। अंशु तो ऐसी करती है कि मैं सुबह ये ड्रेस पहनूंगी, दोपहर में ये पहनूंगी, रात में ये पहनूंगी, नाइट ड्रेस पे इतना लूँगी, मतलब सारे दुकान ले आने की प्लान करती है। एंड यही एली भी ऐसे ही एली भी ट्रिप को ले बहुत अच्छे से प्लान करती है। एंड कविता, हमारी कवि तो रेडी हो चुकी होती है कि माइंड लेवल पे कि उसे जाना है, स्पेस सेंटर है, ऑब्वियसली वो जाएगी, वो नहीं जाएगी तो कौन जाएगा। ऐसे इनका बात सब हो। मित्रा को कहीं ना कहीं वो पसंद आता है ट्रिप पे जाने की, लाइक उसकी उम्र के बच्चे जा रहे हैं तो उसे बुरा लगता है, बट उसे माइंड में आता है कि उनके मम्मा नहीं मानेंगे, व्हाट इफ़ दे रिजेक्टेड, व्हाट इफ़ दे वोंट अलाउ मी। तो वो नहीं चाहती है, वो उसे दिल पे ही बात लेना नहीं चाहती है, तो वो किसी को शेयर भी नहीं करती है। एंड ये क्या तुम बात कर लिया क्या, तुम्हारे घर में मान लिया क्या, कैसे बात कर लिया, कन्विंस कर लिया, ऐसे पूछती है अंशु मित्रा से। एंड मित्रा बोलती है कि नहीं एक्चुअली मैं नहीं आऊँगी, मुझे लगता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे बोलती है। एंड ये जब कवि सुनती है तो उसे समझ नहीं आता है ऐसे कैसे एक पेरेंट्स हो सकते हैं, जो सब बच्चे जा रहे हैं राइट, तो उनके पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं। मे बी इसकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मना कर रहे होंगे, ऐसे भी सोचती है कभी, बट उसे बुरा लगता है। वो चाहती है कि मित्रा आए,
बट वी डोंट नो वो क्या चाहती है एग्जैक्टली। एंड अंशु बोलती है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबली नहीं मित्रा, तुम आओगे सच में, मित्रा तुम ज़रूर आना है, हम चारों मिलके बहुत धूम मचाएंगे, यू डोंट नो बहुत एंजॉयफुल रहेगा कश्मीर, हम जाएंगे तो सुन लो मेरी बात सुनो, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगी, मैं बताऊँगी, कितनी इम्पोर्टेंट है ना, मैं बताऊँगी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है, ज़्यादा बहस नहीं करना है ना, हाँ बोलना भी नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सब ऑलरेडी उस पर इतना शक कर रहे हैं, उतना ये सब बोल रहे हैं, तो वो चुपचाप होती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इतना ही मेक इट सिंपल बोल के छोड़ती है। एंड अंशु तो नहीं मानती, अंशु बोलती है कि मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगी, मैं सामने आके बात करूँगी, कॉल पे भी बात करूँगी, आज जाके फिर से ट्राई करो ओके, मैं बोलती हूँ उनको, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा उतना सीरियसली नहीं लेती है, बट उसे दिल पे होता है कि सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है क्या, मुझे भी जाएगा तो अच्छा रहेगा क्या, ऐसे वो सोचती है, बट वो नहीं करती है कि उनके पेरेंट्स से बात करें इस बारे में, क्यों फालतू में करें, 3 दिन के लिए जाएं, कुछ फूड इसका इन्फेक्शन होगा, उसमें वो परेशान होंगे, वैसे भी एलियन है, वो कहीं और से आए हैं तो प्रॉब्लम होगा, ऐसे कुछ, तो वो रेडी नहीं होती है इस चीज़ के लिए, बिल्कुल ऑफ होती है माइंड से, बट वो दिल से चाहती है जाएं, ऐसे कुछ ऑप्शन होता है तो वो जाने की पूरी कोशिश करेगी, बट उसे दिल से भी कोई सपोर्टिवली नहीं है तो वो चुपचाप होती है, वो कुछ भी शेयर नहीं करती है। एंड उसी दिन मिशा के मोबाइल में एक मैसेज आता है, एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि इनका टूर जो जाते हैं ना, ये सारा डिटेल्स आता है पेरेंट्स के लिए, हर एक पेरेंट्स को जाता है। तो मिशा देखती है ये क्या है मित्रा की टूर, मतलब ट्रिप है क्या, 3 दिन के लिए ट्रिप बोल रहे हैं, एंड इसका इतना पैसे होगा, इतने दिन स्टे करने की, ये सारा डिटेल्स देखते हैं, दोनों बात करने लगते हैं मिशा और तारा। मतलब ये तो 2 दिन पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, बट इसने अभी तक बताया नहीं, बच्चे तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये भी बता रहे हैं स्टिल इतने बच्चे पे नहीं किया है, जिससे नहीं चाहिए उन्होंने पहले बताना चाहिए, ऐसे सब, मतलब ये क्या है। तो वो समझ जाते हैं कि मित्रा इनसे बोली नहीं अभी तक, क्या हुआ, तो वो और सर्च करने लगते हैं उस बारे में जानने की। देन वो कॉल करते हैं उसी स्कूल को, वहाँ उसमें हेल्पलाइन होता है ना नंबर, तो कांटेक्ट एस, तो उसमें कॉल करते हैं, सारा डिटेल्स पूछते हैं क्या है, कहाँ जाने की ट्रिप है, तो वो बताते हैं कि 3 दिन का ट्रिप है, हम तो 2 दिन पहले ही सबको बता दिया, नोटिस बोर्ड में भी लगा दिया, तो तब समझ आता है ये ट्रिप है बच्चों के लिए। एंड वो पता नहीं, उनको माइंड में आता है कि मित्रा बताया नहीं, इसे क्या हुआ, क्यों इतना छुपा रही है, ऐसे भी सोचते हैं दोनों। तो ओके फ्रेंड्स, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जाएगी या ना जाएगी, कैसे मनाएंगे, कैसे मानेंगे उनकी मम्मा ट्रिप के लिए। एंड मित्रा इवन जाना चाहती है, वो उसके तो कुछ माइंडसेट में है जाने की, बट उसके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो जाना प्रॉब्लम होगा, हम देखेंगे। एंड आप बताओ, आप कभी अपने स्कूल में ट्रिप पे गए हो क्या? मैं तो गई हूँ, एंड मैं तो एक हिल स्टेशन पे गई, उसका एक्सपीरियंस मैं भूलूँगी नहीं, बहुत बेकार था, बहुत बेकार। मेरे साथ कोई ट्रिप पे जाएगा ना, अभी हिल स्टेशन में मुझे लेगा ना, मुझे संभाल लेना है कोई, मैं चुपचाप पड़ी रहूँगी वॉमिटिंग करके, कोई मुझे संभालो, ऐसी रहती थी। एंड मैं जैसे गई, एक भी थोड़ा सा भी मैंने खाया नहीं, 2 दिन का ट्रिप था, ऐसे ही पड़ी थी बस में बैठ के, ऐसे ही हिल स्टेशन था वो एक्चुअली। उसके बाद जाते जाते मैं अब थोड़ा मैच्योर हो गई, थोड़ा अडेप्ट कर चुकी हूँ चीज़ों में। बहुत दिन का था, बहुत ज़िद करके मैंने घर पे मना के मैं गई थी हिल स्टेशन पे, बट वो इतना बुरा हुआ, मैं इसके बाद मैं हिल स्टेशन पे ही नहीं जाऊँगी, ऐसे एक डिसीजन ले लिया था। एंड उसमें भी काफ़ी अच्छे मेमोरीज़ था, बट मुझे ठीक से याद नहीं। बहुत डिफरेंट मेमोरीज़ है उसमें। उस समय पे मेरे एक फ्रेंड थे, एक स्कूल के फ्रेंड, उनके साथ उस समय बहुत अटैचमेंट था मुझे बहुत उस समय फीवरिश हो गया था, ट्रैवल पे ही मुझे फ़ीवर हो गया था, मुझे वॉमिटिंग हो गया था हिल स्टेशन पे जब जा रही थी। तो वो मुझे बहुत टेक कर, मैं बहुत लड़ती थी उससे, बट फिर भी वो मुझे बहुत टेक केयर कर रहे थे वो मुझे बहुत टेक केयर किया था उस समय। एंड एक बार झगड़ा हुआ ना, तो सारे बच्चे घेर लिए, कि सारे फ्रेंड्स मुझे घेर लिए, बोलने लगे कि उसने तुम्हें इतना टेक केयर किया तुम्हारे ट्रिप पे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब
वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद भी मतलब सबको जेलसी होता था, ऐसे कैसे फ्रेंड्स बनते हैं, मतलब इतना इतना प्यार। बट हम दोनों के बीच में आई थिंक प्यार नहीं था उस समय, एक बहुत बड़ा अटैचमेंट, एक बहुत बड़ा अफेक्शन था जैसे टीनेजर में होते हैं। ये 8th की क्लास है, 8th पे पढ़ रही थी तब एनसीसी मैंने बताया ना, उस समय की बात है। मैंने 9-10 पे एनसीसी पे जाके ज्वाइन किया था, मैंने बताया ना ब्लड डोनेट करना है तो एनसीसी पे जाना है। एंड उसी समय एनसीसी पे कैंप होता था तो मुझे ले गए, सब लोग गए, उसमें मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। अभी भी है, अभी भी कांटेक्ट करते हैं, बट समझ नहीं आता है मुझे क्या था वो सब, एंड सब कुछ एक साइड में था। तो आई थिंक, आई होप सिर्फ मैं ऐसी नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे होंगे जो चीज़ें अपने साथ ऐसे सब पास में हुआ होगा। तो आप बताओ, आप किसके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हो इस समय, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर जाना चाहते हो ट्रिप में तो कहाँ जाओगे बता सकते हो। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने ख्याल रखिए। एंड मैं मेरे खरगोशों का छोड़ने नहीं वाली हूँ, दोनों सो रहे हैं घोड़े बेच के, मैं उनको दिखाऊंगी आज, उनको बताऊंगी, दोनों को पकड़ के इतना मारने वाली हूँ। बट फिर से मेरा वायर कतर देंगे, फिर से मेरा केबल कभी देखेंगे ना वही काट लेंगे, इससे भी डर लगता है कि उनको मारूं पिटाई करूं, क्या करें। ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, मैं कल मिलती हूँ आपसे। अंटिल देन टेक केयर, बाय।